राघवपुर के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसी जंगल में एक हैंडपंप था। उसी हैंडपंप के पास जंगल के सारे पक्षी पानी पीकर अपना प्यास बुझाया करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भी उसी हैंडपंप के पास पानी पिया करती थी। तभी एक रानू चिड़िया आई और वह भी पानी को पीने लगी। तभी टूनी चिड़िया रानू चिड़िया से कहती है कि अरे रानू बहन, तुम कहाँ थी? इतने दिन से तुम दिखाई नहीं पड़ती थी। रानू चिड़िया कहती है कि क्या बताऊं बहन, मेरा तबीयत कई महीनों से खराब चल रहा है। फिर ये दोनों पक्षी एक साथ जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ चल पड़े। टूनी चिड़िया धीरे धीरे अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टूनी चिड़िया फिर से पानी पीने के लिए तरस गई थी। फिर से टूनी चिड़िया पानी पीने के लिए जंगल में हैंडपंप के पास चल पड़ी। धीरे धीरे टूनी चिड़िया चल रही थी। बहुत समय के बाद टूनी चिड़िया हैंडपंप के पास पहुंच जाती है। जब हैंडपंप को चलाती है तो देखती है कि हैंडपंप से पानी आ ही नहीं रहा है। फिर चिड़िया बहुत कोशिश की लेकिन पानी आ ही नहीं रहा था। चिड़िया कहती है कि हे भगवान, अचानक यह क्या हो गया? अब मैं कहाँ जाऊंगी पानी पीने के लिए? फिर वहाँ से पानी ढूंढने के लिए दूसरे जंगल में चल पड़ी। चलते चलते चिड़िया थक गई थी। तभी एक पेड़ पर गोलू कबूतर मिला। चिड़िया उसके पास गई, कहती है कि अरे भाई, यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? मुझको बहुत जोर से प्यास लगी है। कबूतर बोलता है कि अरे नहीं बहन, मैं तो यहाँ का अनजान हूँ। मैं पहली बार इस जंगल में आया हूँ, मुझको नहीं पता है। चंपक वन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में 3 अंडे दी थी। चिड़िया हर दिन उस अंडों को सोया करती थी। उन तीनों अंडों को सेवा अच्छे से किया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ दाना चुनने के लिए चल पड़ी। इधर टुनटुनी चिड़िया जंगल में दाना चुनकर शाम के टाइम घर वापस आ रही थी। कुछ ही समय लग गए। घर आई तो देखी कि चिड़िया का एक अंडा फूट चुका है। चिड़िया उन अंडों को देखकर रोने लगी। कहती है कि हे भगवान, ये कैसा जुल्म हो रहा है मेरे साथ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर कुछ देर रोई। थोड़े देर बाद अंधेरा हो गया। चिड़िया रोते रोते वहीं पर सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। तभी एक मीनू चिड़िया आई और कहती है कि अरे टुनटुनी बहन, तुम अभी सो रही हो? उठो, देखो सुबह हो गया। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उठी और कहती है कि मीनू बहन, देखो ना, मेरा एक अंडा पता नहीं कौन सा जानवर या पक्षी फोड़ दिया है। मीनू चिड़िया कहती है कि चुप हो जाओ मेरी बहना, हम सारे पक्षियों को ऐसे ही जीवन गुजारना पड़ता है। तुम चुप हो जाओ, सब सही हो जाएगा। चलो अगले जंगल में पानी पीने सुबह के टाइम चलें। फिर टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों एक साथ बगल के जंगल में चल पड़े पानी पीने के लिए। थोड़े देर बीत गया। दोनों पक्षी एक साथ पानी पी रहे थे। तालाब के किनारे पानी पीकर दोनों एक साथ घर के तरफ चल पड़े। रास्ते में टुनटुनी चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है कि बहन, मेरे दोनों अंडे को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा ना? मीनू चिड़िया कहती है कि बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंडे को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, भगवान रक्षा करेंगे। ये दोनों चिड़िया आपस में बातें करते करते घर लौट। चंपक वन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपना सर्दियों का कपड़ा बेचा करता था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के दुकान पर रहा करती थी। कपड़ों को बेचने में मदद करती थी और शाम को कालू कौवा चिड़िया को कुछ रुपए दे देता था।
चिड़िया उस रुपए को लेकर अपने घर आती और आराम से हर दिन खाती पीती और रहती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि कालू कौवा जब अपने दुकान पे जा रहा था तब चिड़िया के घर गया तो देखा कि चिड़िया बीमार पड़ी थी। कहता है कि चिड़िया तुमको क्या हुआ? टुनटुनी चिड़िया धीरे से कहती है कि सेठ जी आज मैं दुकान पर नहीं जा पाऊंगी, मेरा तबीयत खराब चल रहा है। कालू कौवा सेठ बोला कि चलो तब तो एक हफ्ते की सैलरी तुम्हारी काट लूंगा। चिड़िया बहुत निराश हुई। कौवा इतना कहकर अपने दुकान पे चल पड़ा। कौवा अपने दुकान पे जा रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया सोचती है कि हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरा तबीयत तो खराब चल रहा है। कैसे भी करके टुनटुनी चिड़िया अपना सैलरी के वजह से कालू कौवे के दुकान पर चल पड़ी। कुछ ही समय में कौवा अपने दुकान पर पहुंचा। थोड़े देर बाद भी चिड़िया भी पहुंची। कौवा देखकर बोला कि क्यों चिड़िया तुम क्यों आई, तुम्हारा तो तबीयत खराब था ना? चिड़िया कहती है कि हाँ सेठ जी, लेकिन आप एक दिन के वजह आप पूरे हफ्ते की तनख्वाह काट रहे हैं, इसीलिए मैं चली आई। कैसे भी करके टुनटुनी चिड़िया उस दिन पूरे दिन कौवे की दुकान पर काम की। शाम के टाइम चिड़िया अपने घर के तरफ आने लगी। कुछ ही समय में बर्फ भी गिरने लगे। ठंडियों के मौसम आ चुके थे, इसीलिए कालू कौवा कपड़ों का दुकान खोला था। घर आते वक्त चिड़िया को लग गया ठंडा। ठंडे लगने की वजह से चिड़िया अपने घर आकर चुपचाप बिना खाए सो गई। सुबह उठी तो देखी कि दोपहर हो चुका है, लेकिन चिड़िया क्या करती, फिर भी उसी तरह चिड़िया फटाफट कौवे के दुकान पर गई। कौवे बोलता है कि क्या चिड़िया यह कौन सा टाइम है, तुम दोपहर के टाइम आ रही हो? चिड़िया बहुत निराश हुई। कौवे कहता है कि मैं तुम्हारी इस पूरे महीने की सैलरी काटूंगा। एक समय की बात है, राघवपुर के जंगल के बीचों बीच एक पानी का तालाब था। उसी तालाब में जंगल के सभी पशु पक्षी आकर पानी पिया करते थे। उस तालाब का बहुत सुंदर और मीठी पानी थी। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह भी उसी तालाब में पानी पिया करती थी। बहुत समय के बाद एक दिन एक गोलू कबूतर उसी तालाब में पानी पी रहा था। जंगल के पक्षियों को मिलने लगा। धीरे धीरे जंगल के पक्षी उस तालाब के पास नहीं जाते। फिर एक दिन सभी पक्षी एक पेड़ पर बैठकर यही बातें करते हैं कि चलो सेठ चंदूलाल के घर चलते हैं, इसका हल वही कोई ना कोई निकालेंगे। सभी पक्षी मिलकर कहते हैं कि हाँ हाँ चलो चलो। फिर सभी पक्षी सेठ चंदूलाल के घर चल पड़ते हैं। इधर सेठ चंदूलाल अपने घर के सामने बैठकर कुछ खा रहा होता है। तभी ये सभी पक्षी सेठ चंदूलाल के पास आते हैं और बोलते हैं कि सेठ जी गजब हो गया, क्या करें, इस जंगल में एक ही तालाब था हम लोगों को पानी पीने के लिए, वह भी तालाब दूषित हो गया। उस तालाब से जो भी पानी पी रहा है सभी पक्षी मिलकर सेठ चंदूलाल को यह बात कहते हैं। सेठ चंदूलाल फिर बोलता है कि अरे शांत हो जाओ पक्षियों, इसका हल हम कोई ना कोई निकालेंगे, चलो पहले देखे जाए। धीरे धीरे ये सभी पक्षी एक साथ तालाब के पास चलने लगते हैं। कुछ ही समय बाद शाम होने लगा। तालाब के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी सेठ चंदूलाल के पेट में